आज एक विषय टेलीविजन की दुनिया से, बड़ा हिट सीरियल है स्टार प्लस का, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सालों से चला आ रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं करण मेहरा, नैतिक का किरदार करते हैं। वो बड़े लोकप्रिय हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी जिंदगी या कहें वो कुछ दूसरी वजहों से चर्चा में है। उनका उनकी पत्नी के साथ, निशा रावल के साथ नहीं निभ रहा है। उनकी पत्नी पुलिस स्टेशन गई, रिपोर्ट लिखवाई कि उसके साथ मारपीट होती है, घरेलू हिंसा की शिकायत की है उन्होंने, एफआईआर दर्ज करवाई है और अब दोनों तलाक के करीब पहुंच गए हैं। निशा रावल ने उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का भी आरोप लगाया है। ये भी आरोप लगाया कि पिछली बार जब वो गर्भवती थी तो मारपीट की वजह से 5 महीने का गर्भ उनका गिर गया। निशा रावल और करण मेहरा के बीच दोस्ती एक फिल्म के दौरान शुरू हुई थी। निशा रावल उस फिल्म की हीरोइन थी। दोनों में प्यार हुआ, लंबे समय तक दोनों ने एक दूसरे को डेट दिया और फिर 2012 में शादी की। शादी के 5 साल के बाद लड़का हुआ जिसका नाम है कविश मेहरा, और दूसरा गर्भ जो है उन्होंने बताया कि गिर गया। अब दोनों का रिश्ता इतना खराब हो गया है कि दोनों तलाक चाह रहे हैं। ये गंभीर विषय है। हमारे हिंदू समाज में कहा गया है कि शादी ब्याह जो है जन्म जन्मांतर का संबंध है। 7 फेरे 7 जन्मों से बंधे होते हैं, लेकिन कई दफा 7 साल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? और ये केवल निशा रावल या करण मेहरा के जीवन का सच नहीं है, हमारे आसपास की दुनिया में भी लगातार हो रहा है। हमारे रिश्ते शुरुआत तो होते हैं बड़े प्यार से, लेकिन बाद में इतना कलुष आ जाता है, इतना दुख आ जाता है कि जैसे लगता है जीना मुश्किल है। और इसका आसान हल लोगों ने तलाशा है कि चलो भाई नहीं रह सकते साथ में, तलाक ले लो, अलग हो जाओ। लेकिन क्या तलाक के बाद जो जीवन होता है वो वैसा ही रह पाता है? दोनों के बीच जो बच्चा होता है, बच्चे पे क्या असर पड़ता है उसका? ये विचार करने का विषय है, पूरे समाज के लिए विषय है विचार करने का। और हिंदी फिल्मों में ये सब कॉमन है। शादी से पहले अफेयर, शादी के बाद अफेयर, ये कॉमन बात है। दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक, और अमिताभ बच्चन से लेकर के आमिर खान तक इसके उदाहरण है। और फिल्मों का हमारे समाज पे असर पड़ता है। हमारे समाज में भी झगड़े, तलाक आम हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, फिल्मों से पहले भी होता था। खास करके स्त्रियों का जीवन तो बड़ा नर्क माना गया हमारे समाज में। हमारे यहाँ कहावत है, मार गारी पिया तोहरे आस। पति पे आश्रित होती थी स्त्री, तो पति चाहे मारे, चाहे गलियाए, चाहे जो करे, घुट घुट कर जीवन जीती थी स्त्री। तो कम से कम अब इतना तो हुआ है कि स्त्री घुट घुट कर जीने को तैयार नहीं, वो भी चाहती है कि खुली हवा में सांस ले। तो पूरे समाज को इस पे सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके आसपास भी ऐसी घटना घट रही होगी, घटी होगी। आपने कभी विचार किया है क्यों होता है ऐसा? नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है और चिंतन का भी विषय है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी किस तरह की खबरें या किस तरह के विचार या किस तरह की घटनाओं का विश्लेषण आप चाहते हैं, ये हमें जरूर लिखें। हम उन घटनाओं पे बात करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। खाली न्यूज तो नहीं देंगे, क्योंकि न्यूज देना न्यूज तो आपको कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन उस न्यूज के पीछे का जो सच है या जो उस न्यूज के पीछे का जो चिंतन है वो मैं समय समय पर रखना चाहता हूँ। और अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि विभिन्न विषयों पे, वो चाहे फिल्मों से जुड़ी हो या फिल्मों के लिए हो या फिल्मों की हो या फिल्मों का जो प्रभाव आपके ऊपर है, उन सब को लेकर के हम लगातार नियमित तौर पर कोई न कोई वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।